नवग्राम का सूरज जैसे हर रोज एक नई उम्मीद लेकर उगता था। खेतों में हरियाली लहरा रही थी। बैलों की हल्की आवाजें और मंदिर की आरती की धुन गांव की सुबह को पवित्र बना देती थी। इसी गांव में रहते थे विक्रांत और उसकी छोटी बहन सावित्री। दोनों के माता पिता किसान थे, ईमानदार, मेहनती, लेकिन साधन सीमित। विक्रांत 14 साल का और सावित्री 10 साल की थी। दोनों का बचपन मिट्टी में खेलते, तालाब में तैरते और आम के पेड़ों से झूलते हुए बीत रहा था। सावित्री हरदम अपने भाई के पीछे पीछे घूमती। गांव में सब कहते, ये दोनों भाई बहन नहीं, जैसे एक ही जान के दो टुकड़े हैं। पहली राखी रक्षाबंधन का दिन आया। सावित्री ने अपनी मां से पूछा, मां, राखी क्यों बांधते हैं? मां मुस्कुराई, बिटिया, राखी एक डोर है जो भाई बहन को जीवन भर जोड़कर रखती है। बहन अपने भाई की लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है, और भाई उसका रक्षक बनकर खड़ा रहता है। सावित्री ने हाथ से बनी राखी विक्रांत की कलाई पर बांधी। मिठाई में सिर्फ गुड़ और रोटी का टुकड़ा था, लेकिन प्रेम अमूल्य था। विक्रांत ने वादा किया, मैं हमेशा तेरी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अंधेरी छांव एक दिन गांव में बाढ़ आई। खेत बह गए, घरों में पानी भर गया। उनके पिता, जो हमेशा संघर्ष करते रहे, बीमारी से लड़ते हुए चल बसे। मां बीमार और विक्रांत अभी बच्चा ही था, लेकिन जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। विक्रांत ने स्कूल छोड़ दिया और खेतों में मजदूरी करने लगा। सावित्री को पढ़ाने का सपना उसकी आंखों में था, लेकिन पेट की भूख और बहन की पढ़ाई, इनके बीच उसे एक रास्ता चुनना था। वो खुद भूखा रहता, लेकिन बहन को दूध और किताब दिलवाता। सावित्री भी समझदार थी। वो पढ़ाई में होशियार थी और भाई के बलिदान को अपना हौसला बनाकर आगे बढ़ती रही। सावित्री की उड़ान वर्षों की मेहनत रंग लाई। सावित्री ने बोर्ड परीक्षा में जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। एक एनजीओ की मदद से उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल गया। वहां से उसने यूपीएससी की परीक्षा पास की और डीएसपी बन गई। गांव में जैसे उत्सव हो गया, लेकिन विक्रांत अब भी उसी मिट्टी में, उसी खेत में पसीना बहा रहा था। जब लोगों ने पूछा कि तू कुछ नहीं बना, तो उसने बस मुस्कुराकर कहा, मैंने अपनी बहन को उड़ते देखा है, अब मुझे और क्या चाहिए। राखी के दिन सावित्री की वापसी। सावित्री हर साल राखी पर गांव आती, एक डीएसपी की जीप में, यूनिफॉर्म में, लेकिन भाई के सामने आते ही एक छोटी बहन बन जाती। उसने विक्रांत से कहा, अब तू चल मेरे साथ शहर, वहां आराम से रहेगा, तुझे अब खेत जोतने की जरूरत नहीं। लेकिन विक्रांत ने इनकार किया, मुझे अपनी मिट्टी से मोह है और तुझे देखकर मेरा सीना गर्व से भर जाता है। एक डोर, दो जीवन, एक साल। सावित्री राखी पर नहीं आ सकी। विक्रांत को चिंता हुई। फोन पर भी बात नहीं हो पा रही थी। हफ्तों बाद पता चला कि राघव, सावित्री का पति, एक सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया है और चलने फिरने में असमर्थ हो गया है। ऊपर से ऑफिस से लंबी छुट्टी मिली नहीं। बेटे की पढ़ाई और ससुराल वालों की बेरुखी, सब मिलाकर सावित्री बुरी तरह टूट गई थी। विक्रांत उसी दिन बस पकड़कर शहर पहुंचा। बहन को देखकर उसका दिल फट गया। सावित्री कमजोर हो चुकी थी। उसकी आंखों में नींद नहीं, चिंता थी। विक्रांत ने अपनी जमीन बेच दी, एक छोटा सा घर किराए पर लिया और बहन के पास रहने लगा। दिन में भाई काम करता, रात को राघव की देखभाल करता। उसने शहर में एक चाय की दुकान शुरू की। मेहनत से दुकान चल पड़ी। सावित्री ने कई बार कहा, भैया, तू क्यों सब कुछ छोड़कर यहां आ गया? तू गांव चला जा। विक्रांत ने बस एक ही बात कही, मैंने वादा किया था ना, तेरी रक्षा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। विक्रांत की मेहनत रंग लाई। राघव की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। सावित्री की नौकरी भी दोबारा शुरू हो गई। बेटे का दाखिला अच्छे स्कूल में हो गया। अब विक्रांत फिर गांव लौटने को तैयार था, लेकिन सावित्री ने जिद पकड़ ली, अब तू मेरे पास ही रहेगा। तूने मेरे लिए सब कुछ किया, अब मेरी बारी है। विक्रांत मुस्कुराकर बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हर साल तेरी राखी चाहिए। अंतिम राखी। गांव में सावन की हरियाली छाई थी। मंदिर की घंटियों के साथ साथ किसी के दिल में एक पुराना संगीत फिर बजने को तैयार था। सावित्री 3 साल बाद फिर राखी पर गांव आ रही थी। अब वह ना तो डीएसपी की वर्दी में थी, ना ही किसी बड़ी गाड़ी में, बल्कि साधारण साड़ी पहने, अपने हाथों में भरी थाली लिए आई थी। उसके चेहरे पर वही बचपन वाली मुस्कान थी, पर आंखों में वर्षों की भावनाएं झलक रही थीं। विक्रांत, जो अब थोड़ा बूढ़ा हो चला था, फिर भी वही शांत और गर्वित भाव लेकर आंगन में बैठा था। जैसे ही सावित्री उसके पास पहुंची,
उसकी आंखें भर आईं। बिना कुछ बोले उसने भाई के पैर छुए और वहीं हाथों से बनी राखी, जो बचपन में गुड़ और रोटी के साथ बंधी थी, आज फिर उसी प्रेम से कलाई पर बांधी गई। सावित्री ने कहा, भैया, इस बार मैं कोई मिठाई नहीं लाई, सिर्फ वही स्वाद लेकर आई हूं जो बचपन में था। वो रसोई में गई और खुद अपने हाथों से गुड़ की रोटी बनाई, जैसे माँ बनाती थी। दोनों ने साथ बैठकर खाया। रसोई में वो स्वाद नहीं था, वो तो यादों में था। लेकिन उस दिन दोनों ने वर्षों की दूरी को एक बार फिर मिठास में घोल दिया। भाई की आंखें नम थीं। सावित्री ने उसकी हथेली पर सिर रखा और कहा, भैया, आज जो कुछ भी हूं, तेरी वजह से हूं। तूने मेरे लिए जो कुछ किया, उसे मैं कभी चुका नहीं सकती। विक्रांत ने जेब से एक छोटी सी डिबिया निकाली। उसमें एक सोने की चैन थी। उसने सावित्री की हथेली पर रखते हुए कहा, ये सिर्फ गहना नहीं है, ये हमारे रिश्ते की डोरी का सम्मान है। इस पर तेरे संघर्ष और मेरे वादे की चमक है। सावित्री की आंखों से आंसू बह निकले। उसी शाम गांव में बच्चे तालाब के किनारे बैठकर दादी से कहानियां सुन रहे थे और दादी ने फिर वही कथा दोहराई, विक्रांत और सावित्री की। लोग कहते हैं, नवग्राम में राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक परंपरा है, एक याद है, एक भावना है। उपसंहार रक्षाबंधन केवल धागा नहीं, बल्कि जीवन की सबसे मजबूत डोरी है। यह त्याग, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का ऐसा बंधन है जो समय, परिस्थिति और दूरी से परे है। सावित्री और विक्रांत की कथा एक मिसाल है कि सच्चे रिश्ते न तो बड़े होने से बनते हैं और न ही पैसे से। वो बनते हैं सच्चे भाव और निभाए वादों से। नवग्राम की सुबह आज भी उसी उम्मीद के साथ उगती है, जैसे हर दिन कोई विक्रांत अपनी सावित्री के लिए नई कहानी लिखने को तैयार बैठा हो।